श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया, उसके सिर काट दिए। ये सुना विश्वरूप के पिता ने। उनका एक ही बच्चा, और कोई बच्चा नहीं। विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा ब्राह्मण थे, ऋषि महात्मा। तो उनको सुन करके मेरा एक ही बच्चा और उसको इंद्र ने अन्याय करके मार दिया, बहुत दुख हुआ उनको। बात भी सही है। संसार में उन्होंने सोचा, त्वष्टा ने सोचा कि संसार में हर पद पर, हर कदम में तकलीफ ही तकलीफ है, हर एक कदम में तकलीफ है। बात भी सही है। बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक, जन्म से मृत्यु तक कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है। जो कुछ थोड़ा बहुत सुख मिलता है, सोचते हैं हम सुख है, वो सब केवल जीव से या जननेंद्रिय से, इन दोनों से ही मिलता है। अच्छा अच्छा खाओ, स्वाद स्वाद, और किसी के पास जाके समागम करो, इन दो ही सोचती है दुनिया। इन दो में सुख है, इसी से मालूम पड़ता है। लेकिन इन दोनों से सुख भोगते समय आसक्तियां लग जाती हैं, लगाव, और फिर गृहस्थ जाल में फंस जाता है। जैसे वो दलदल होती है ना, ऐसा चलते हैं तो घुसते जाते हैं अंदर, दलदल में, गृहस्थ के दलदल में फंस जाता है, निकलना मुश्किल। ये गृह जंजाल जाल एक बहुत बड़ा है, जिसमें मछली जैसी आत्मा फंस जाती है, फिर खत्म। कुछ समय पश्चात भोगते 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 उसमें ऑलरेडी डिस्टेस्ट आ जाता है, स्वाद नहीं आता, और फिर स्वाद नहीं आता। इसलिए दुनिया जाती है कहाँ, छुट्टी लेकर के थोड़े समय घूम के आते हैं, तमाशा देख के आते हैं। हमारे गांव में तो शायद ऐसा होता नहीं है, लेकिन शहरों में होता है। छुट्टी ले लेते हैं, एक हफ्ते की, जाते हैं कहीं ड्राइव करके कार, और वहाँ जंगल में जाकर कुछ पैसा खर्च करके आते हैं, मन बनाने के लिए दोबारा। क्यों कि उससे थोड़ा सुख दोबारा मिलेगा। सुख भोगते भोगते दुख आने लगा तो जाते हैं वेकेशन में, लाइक दैट। इंद्रिय भोग की इच्छा भोगते भोगते उसी घृणा होने लगती है। फिर बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, इंद्रियों में फिर वो शक्ति नहीं रहती भोगने की, जैसे भोग रहे थे पहले। लेकिन इच्छा भोगने की और बढ़ती है उधर। जब इंद्रिय सुख भोग ही नहीं सकता है तो भोगने की इच्छा बढ़ती है अंदर, और तकलीफ भोगता है क्योंकि कर नहीं सकता कुछ भी। तृष्णा बढ़ती है अंदर, वो बढ़ती है, और बहुत पछताता है। वृद्धावस्था कष्टदायक है, लेकिन वृद्धावस्था से ज्यादा कष्टदायक है गरीबाई। गरीब आदमी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जब गुजर करता है, वो उसकी तकलीफ बुढ़ापे की तकलीफ से ज़्यादा है। क्योंकि वो समाज में रहता है, पत्नी के लिए कपड़े के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, घर चलाने को पैसे नहीं हैं, कोई पार्टी बुलाए, किसी को बुलाएं, किसी के सब में पैसे नहीं हैं। तो वो कष्ट वृद्धाप्य से ज्यादा है। फिर त्वष्टा आगे सोचते हैं, कहते हैं, लेकिन उससे 1000 गुना कष्ट है
यदि किसी का एक ही बच्चा हो और उसको अन्याय से मार दिया जाए, उसका कष्ट गरीब गृहस्थ से 1000 गुना ज्यादा है। मेरी परिस्थिति यही है, त्वष्टा कह रहे हैं, सोच रहे हैं अंदर। ये अपार दुख मेरे अंदर है। इस शोक में डूब गए त्वष्टा, व्याकुल हो गए और इतने क्रोधित हो गए कि वो मार देना चाहते हैं इंद्र को। देखिए क्या होता है, क्योंकि इंद्र ने सिर काट दिए। 3 सिर थे विश्वरूप के, तीनों सिर काट दिए। अरे वो सोचे, अरे पहले तो इंद्र ने धोखे से बहला फुसला करके मेरे बेटे को पुरोहित बना लिया, और पुरोहित बना करके उसे यज्ञ करा के नारायण कवच पहन लिया। नारायण कवच पहन करके युद्ध करके जीत गया और अपना राज्य वापस ले लिया, और फिर मेरे बेटे का सिर धोखे से काट दिया। ये कैसा आदमी है? ये तो आतताई है। आतताइनम आयांतम हन्यादेव विचारणा नीति कहती है। ये सतयुग की बातें हैं ना, ये अभी कलयुग की नहीं है। जो आतताई है ना, जो धोखे से मार देता है, किसी की जान ले लेता है, उसको देखते ही मार देना चाहिए। उसे मार देने से पाप नहीं लगता। सत्युग की बात है ये। ना आतताई बधे दोषो, आतताई को बध कर देने से कोई पाप नहीं लगेगा तुमको, ऐसा बोल रहा है शास्त्र। लेकिन वो सतयुग की बात है। अब कलयुग में स्टेट का नियम चलता है, राष्ट्र का नियम, तो राष्ट्र के नियम से चलना चाहिए। राष्ट्र के नियम को कोई किसी भी कारण कभी भी कैसे भी नहीं तोड़ सकता। राष्ट्र का नियम है, कोई किसी को नहीं मार दे। इसलिए राष्ट्र के नियम को भंग नहीं करना चाहिए। चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे वो धनी है या गरीब है, दिन है या रात है, राष्ट्र के नियम को अपने हाथ में मुट्ठी में लेकर के काम नहीं करना चाहिए। ये सब सोचा, नीति शास्त्र का नियम सोच करके इंद्र त्वष्टा ने इंद्र को मार देने के लिए यज्ञ किया। देखिए वो अपने हाथ से नहीं मार रहे हैं, क्यों? कि वहां पे भी राष्ट्र है, राष्ट्र का नियम चलता है। तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ किया उसको कहते हैं दाक्षिणात्य यज्ञ। उसमें से एक मार देने वाला भयंकर स्वरूप निकलना चाहिए, ऐसा सोच के उसको कहते हैं दाक्षिणात्य यज्ञ। तो उन्होंने अमोघ मंत्र बोले और जब से साकल्य फेंका अंदर यज्ञ में, कुंड में, लेकिन गलती कर गए। वो क्या गलती कर गए? मंत्र बोलना था ये छोटा सा, बोले लंबा मंत्र, और लंबा मंत्र बोलते बोलते जल्दी जल्दी बोल रहे थे तो उसका उच्चारण गड़बड़ हो गया, तो उल्टा हो गया। इसलिए जिसको संस्कृत नहीं आती है और मंत्र को बोल नहीं सकते, वो मंत्र उच्चारण ना करें, ये नियम है। तो क्या हुआ? तो मंत्र बोल रहे थे, इंद्र को मारने वाला इंद्र का शत्रु पैदा हो, लेकिन हो गया इंद्र जिसका शत्रु है, इंद्र का जो शत्रु है ऐसा पैदा हो। इंद्र जिसका शत्रु है ऐसा पैदा हो। हुआ पैदा महाभयंकर स्वरूप, हाथ में त्रिशूल लेकर के महाकाय, बहुत तगड़ा हट्टा कट्टा एक राक्षस जैसा पैदा हुआ। आंखें लाल लाल गुस्स, और त्रिशूल लिया हुआ हाथ में, गुस्से के मारे होठ हिल रहे हैं। वो प्रलय लाएगा सृष्टि को, ऐसा लगा। भयंकर स्वरूप, उसकी दाढ़ी, मूछें, लंबे बाल, और वो तांबे के रंग के लाल
जिसके लाल बाल होते हैं वो अच्छा आदमी नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहता है। ऐसे भयंकर स्वरूप को देख करके डर के मारे सब इधर उधर भागने लग गए। उसका स्वभाव महाक्रूर लगा, किसको? त्वष्टा को, तो इसलिए उसका नाम दे दिया वृत्रासुर। वृत्रासुर माने महाभयंकर क्रूर स्वभावी। ऐसा लग रहा था कि वो सारी सृष्टि में निकल जाएगा, ऐसा था, तो उसका नाम वृत्रासुर रखा। और त्वष्टा ने कह दिया जाओ आक्रमण कर दो देवताओं के ऊपर। गया, वो आक्रमण किया, तो देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र चलाए उसको देख करके, लेकिन वो तो अस्त्र शस्त्रों को निगल गया सबके। कितना बड़ा राक्षस होगा कोई, ऐसा देखा निगल गया हमारे अस्त्र शस्त्रों को, तो चकित रह गए वो देवता लोग। तो सोचा तेरी के ये तो गड़बड़ है, तो दीनहीन हो गए, वो उदास हो गए, गए भगवान की शरण में। क्योंकि जब उदास हो जाते हैं, कोई और सहायता करने की चीज नहीं है, तब जाते हैं कोई भगवान के पास, तो मतलबी आदमी है। अरे भगत तो बेमतलब जाता है भगवान के पास, जो मतलब से जाता है भगवान के पास, ऐसे देवता लोग हैं। चलो मतलब सही बेमतलब सही, चलें भगवान के पास, चलो ऐसे चलना चाहिए। तो आ गए, शरण लिए भगवान का। भगवान ही अभय प्रदान करते हैं, उनके चरणों को कहते हैं अभय चरण। शास्त्र कहता है महाभय परित्राणम अन्यतो न भवेद्यति हरिमेव प्रबध्यन्ते सुरा शरणमातुरा। जब कोई महाभय आए और कोई सहायता नहीं कर सके, ऐसा भय आ रहा है, तो जैसे देवता लोग शरण में गए भगवान के, ऐसे शरण में जाना चाहिए। देवता लोग सच्चे दिल से शरण में गए थे, इसे ही हमको सच्चे दिल से गंभीरता पूर्वक भगवान की शरण लेनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। नहीं, भगवान का दिल से शरण लिए वो, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। शरणागत की रक्षा करना भगवान का काम है। भगवान कभी अपने शरणागत को नहीं छोड़ते। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जब देवता ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तो भगवान चतुर्बाहु नारायण का शरण लिए, ये कृष्ण की प्रार्थना किए, लेकिन नारायण सोचे वो, तो भगवान कन्हैया ने 4 हाथ बनाए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, दिल उनके दिल से बाहर निकले, भगवान आ गए सामने। इसलिए शास्त्र कहता है यस्तु विष्णु परित, उन्होंने और किसी दूसरे का शरण नहीं लिया। ब्रह्मा जी के पास जाते वो नहीं गए। यस्तु विष्णु परित्यज्य मोहादन्यम उपासते सा हेम राशिम परित्यज्य पांसु राशिम जिघृह्यति। कह दिया, जो आदमी जिसकी अकल कम है, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके, विष्णु कृष्ण नारायण एक ही चीज है, भगवान श्री कृष्ण की शरण छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता की उपासना करता है, तो इस आदमी को मूर्ख कहा जाता है। क्यों? कि वो सोने के पहाड़ को छोड़ करके मट्टी के पहाड़ को पकड़ रहा है। अरे धूल के ढेर को कौन पकड़ेगा? सोने के ढेर को पकड़ो ना। अकलमंद सोने की कीमत समझता है, वो ढेर मट्टी के ढेर की क्या समझेगा? बालू का ढेर। इसलिए जिसकी अकल है वो देवी देवता के शरण में नहीं जाएगा, वो तो कन्हैया की शरण लेगा। चलो घर में आ गया, शीरावासा करना है, करो शीरावासा, कोई बात नहीं है। लेकिन शीरावासा तो कल का पका हुआ है, अब आज पकाना है, भगवान को भोग लगाना है। ऐसा होना चाहिए। चलो शिवरात्रि आ गई, चलो शंकर जी का व्रत कर लेते हैं, चलो दर्शन कराते हैं मंदिर में शंकर जी के। कैसे करेंगे? नवा जाके ढोक लगाएंगे, भैया तू भी एक भगवान का भगत है, मैं भी भगवान का भगत हूँ, तू भगवान का बड़ा भगत है, हमसे बड़ा है, तेरे पास कोई विघ्न नहीं है, मेरे को तो दिन रात विघ्न सता रहे हैं, मेरी सहायता कर, मैं तेरा व्रत कर रहा हूँ। ऐसा सोचता है भगत? अरे भगवान की शरण में जाना चाहिए, जिसका शरण लिए शंकर जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता 33 करोड़ उनके शरण में है,
और हम उनसे बड़े हैं। गड़बड़ है ना। इसलिए कृष्ण को छोड़ करके किसी को नहीं मानना चाहिए। पंडितों से तो कभी नहीं सुनना चाहिए। क्यों? कि पंडित को पता नहीं भगवान कौन है। वो तो नारायण के पास जाएगा वही मंत्र बोलेगा, शंकर जी के पास जाएगा वही मंत्र बोलेगा, दुर्गा के पास जाएगा वही मंत्र बोलेगा, त्वम ब्रह्मम त्वम विष्णु, सब कुछ ऐसा ही बोलेगा। इसको कुछ नहीं पता। जाएगा साईं बाबा को वही मंत्र बोलेगा। मैंने देख लिया, मेरे को गवर्नर ने, मेरे को ब्रजवासी को, दोनों को ले गवर्नर ने वहां रखा। ब्रजवासी को पता है सब। तो ब्राह्मणों को 25 पैर गज दूर रहते हैं भगवान। हम ब्राह्मणों के विरोधी नहीं है, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन पता है सा हेम राशिम परित्यज्य 500 राशिम जिघृक्षति, ऐसा है वो। भगवान का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के पास जात पात नहीं है। हम भी तो ब्राह्मण हैं, हम बोल रहे हैं सही बात। भगवान जात पात नहीं मानते। भगवान के पास तो दिल चाहिए उसको। ऐसे हैं कृष्ण कन्हैया। चलिए चलते हैं। तो जब भगवान आए उनके सामने, अपने पार्षदों को भी लेके आए। और पार्षद भी कैसे थे? उन्हीं की तरह के, 4 हाथ वाले, ऐसे ही कपड़े पहने, ऐसे ही किरीट पहने, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। तो देवता लोग तो पहचान गए तुरंत, ये तो पार्षद हैं, ये कन्हैया है। तो क्यों, कैसे पहचाने? ना भगवान के छाती पे श्रीवत्स लांछन है, श्रीवत्स का एक चिन्ह है, और कौस्तुभ मणि गले में, ये इन पार्षदों के नहीं है। तो उन्होंने प्रणाम किया, सिर नीचे झुकाया पृथ्वी पर। देवताओं ने प्रणाम किया भगवान को, हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना शुरू की। हे भगवान, आप परम मंगलदायक हैं, अपने भक्तों का अमंगल दूर करते हैं। हे भगवान, आपसे ही सारी सृष्टि निकली है, आप ही के ऊपर स्थित है ये सृष्टि, आप ही सृष्टि का पालन करते हैं। हे भगवान, आप अद्वितीय हैं, आपके बराबर कोई नहीं है। ऊंचे बड़ा की बात छोड़ो, बराबर भी कोई नहीं है। हे भगवान, आप लक्ष्मीपति हैं। हे भगवान, आपकी लीला बहुत रहस्यमय है, पहचान में नहीं आती है। हे भगवान, जैसे अंधकार में एक रस्सी का टुकड़ा ऐसा पता पड़ता है कि सर्प है, लेकिन जैसे ही लाइट जलाओ तो मालूम पड़ जाता है ये रस्सी है, सर्प नहीं है। ऐसे ही जो अज्ञानी है वो सोचते संसार, परिवार, पति पत्नी, बच्चे सब अपने हैं। जब ज्ञानमय उजाला उनके अंदर आता है, तब वो पहचानते हैं कि मैं अकेला आया, अकेला ही जाऊंगा, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। मैं खाली हाथ आया, खाली हाथ जाऊंगा। तभी ज्ञान होता है, पता चल जाता है। हे भगवान, आपके समान कोई नहीं है, आप ही सर्वज्ञ हैं, सब कुछ आप जानते हैं। आपको पता है हम किस लिए आपके पास आए हैं। देखा तमाशा। हे भगवान, हे कृष्ण, हे दीनबंधु, आपके पास हम एक प्रार्थना लेकर के आए हैं कि वृत्रासुर राक्षस हमारे सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल गया है और अभी सारी सृष्टि को निगलने वाला है, आप उसको मार डालिए। भगवान से कह रहे हैं ये बात। और भगवान थोड़ी किसी के आदेश मानते हैं, वो तो परम स्वतंत्र हैं, आदेश नहीं देना चाहिए भगवान को। तो क्या हुआ देखिए। चुप रहे भगवान, कुछ नहीं बोले। तब फिर देवता लोग आगे कहते हैं, आप तो अपने भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं, हम आपके भगत हैं, आप कैसे सह रहे हैं हमारे कष्टों को। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान देवताओं की प्रार्थना से खुश हो गए और बोले, अरे देवताओं, जो कोई मनुष्य मेरे अलावा किसी दूसरे की शरण नहीं लेता है उसको अनन्य भक्त कहते हैं।
जो कोई आदमी मेरे अलावा किसी दूसरे को नहीं जानता है उसको अनन्य भक्त कहते हैं। जो कोई मेरे अलावा किसी दूसरे की पूजा सेवा नहीं करता है उसको अनन्य भक्त कहते हैं। भगवान बोल रहे हैं देवताओं को, भागवत में लिख रहा है। जो कोई आदमी मेरे अलावा किसी को नहीं देख सकता है, किसी के सामने नहीं झुकता है, उसको कहते हैं अनन्य भक्त। जो मेरे अलावा जिंदा रह नहीं सकता है उसको कहते हैं अनन्य भक्त। हे देवताओं, मुझे अनन्य भक्त बहुत पसंद है। चलो तुम जाओ, मैं बता रहा हूं तुमको उपाय, जल्दी करो। जाओ दधीची मुनि के पास। एक दधीची नाम के मुनि थे, जंगल में पति पत्नी के साथ कुटिया बना के रहते, बहुत ईमानदार सच्चे शरणागत भक्त कन्हैया के, बहुत बड़े तपस्वी। तो देवताओं को कह रहे हैं जाइए आप उनसे उनका मृतक शरीर मांगिए। मृतक शरीर, मरा हुआ शरीर, जाओ और उनके हड्डियों को निकाल के विश्वकर्मा को दे दो, वो बनाएगा हथियार और उस हथियार का प्रयोग करके इस वृत्रासुर का सिर काट दो, जाओ। भगवान ने नहीं मारा, क्योंकि भगवान ने पहले कहा मुझे अनन्य भक्त पसंद है। भगवान तो अनन्य भक्त के लिए काम करते हैं और दूसरों के लिए तो करवा देते हैं, सलाह देते हैं जाओ ऐसा करो। इसलिए अनन्य भक्ति करनी चाहिए। अन्य माने दूसरा कोई नहीं, मेरे तो शरण गोपाल, दूसरा कोई नहीं। ऐसा होना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज कहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तब भगवान वचन देते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब कहते हैं ना भगवान, ऐसा होना चाहिए भगत। तो भगवान ने सोचा, अरे तेरी तो देवता सोच रहे होंगे अंदर अंदर, सोच रहे हैं कि वो तो जिंदा आदमी है, सबको अपना शरीर प्यारा है, वो कैसे दे देगा अपना मरा हुआ शरीर कैसे मार लेगा अपने को और दे देगा हमको मरा हुआ शरीर, ऐसे सोचे। तो बोल रहे हैं भगवान वो बहुत अच्छा भगत है, बहुत श्रेष्ठ ईमानदार सच्चा भगत है। तुम जाओ उसे मांगो, वो स्वयं तुरंत देगा तुमको अपना मरा हुआ शरीर, जाओ तुम। तो करे क्या देवता लोग, चले, क्योंकि वो तो शरणागत भगत है दधीची, जैसे कहेंगे वैसे करेगा, वो परोपकारी है। भगवान के भगत से भक्त, भगवान की भक्ति से सेवा से कभी दूर नहीं रहता भगत, हर समय सेवा में तल्लीन रहता है। खाली शरीर मन वाणी ही नहीं लगाता, वो सारा संपत्ति वैभव सब लगा देता है भगवान की सेवा में। उसको मालूम है खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, सब कुछ है उसका है, दे दो उसको। नीति शास्त्र भी कहते तन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। देखा, अरे हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, जो कुछ आया वो तो उसका है, इसलिए उसको दे देना सही है। अरे हम मर जाएंगे तो रह जाएगा यहीं, कोई दूसरा भोगेगा उसको और मेरे को नरक भेजेगा। मेरी कमाई को कोई दूसरा शराब पिएगा, लड़की पकड़ेगा, जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा, गंदा काम करेगा, तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा ना। मेरे पैसे के कारण वो कर रहा है ऐसा काम, इसलिए यमराज कहता तू का निमित्त है, इसका पाप, उसके पाप का तू कारण है, चल यहां भोग। इसलिए किसी दूसरे को ना दे करके अपनी सारी संपत्ति कन्हैया के नाम में दे देनी चाहिए, ये नियम है शास्त्र। तन्निमित्ते, उसके नाम से, वरम त्यागो, दे देना चाहिए, दे दो सब कुछ कन्हैया को। अरे हमको मुंह दिया है खाने को देगा, पेट दिया है भरने को देगा, शरीर दिया है रक्षा करेगा, सब करेगा वो, तो उसको क्यों नहीं दे देते सब कुछ। मेरा एक शिष्य है जिसने लिख दिया, मैं जब तक जिंदा हूं अपना भोगूंगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को $1-1 मिले, एक एक।
उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, उनके बच्चों के बच्चे हैं, नाती पोते हैं उसके। तो उसने लिखा मेरे बच्चों को 2 बच्चे हैं, उनका नाम लिखा उसमें, इन दोनों बच्चों को $1 ही दिया जाए मेरे मरने के बाद, सब कुछ मेरे गुरुजी स्वामी जी, फिर मेरा नाम लिखा, इनको मिले। यदि स्वामी जी इस देश में नहीं है तो भागवत धर्म समाज को सब कुछ जाए। ऐसा लिख के रजिस्ट्री कराया उसने। उसकी समझ में आ गया, उसको ज्ञान हो गया, हम तो कुछ ऐसा बोले नहीं। हम किसी को ऐसा बोल देंगे तो वो सोचेंगे अरे तेरे स्वामी तो हमारे वैभव के पीछे पड़ गए हैं। मेरे गुरुजी के साथ ऐसा हो गया 1955 में, झांसी में, उत्तर प्रदेश झांसी में। एक पंडित ब्राह्मण उनके घर में जाकर रुके। मेरे गुरुजी वृंदावन से गए, वहां कॉन्फ्रेंस सम्मेलन था, सम्मेलन में गए 1955 में। तो वहां जाकर ब्राह्मण घर, उसके 6 लड़के, लड़कियां नहीं, लड़के 6 थे। वो हेडमास्टर था प्राइमरी स्कूल में। हेडमास्टर को उस जमाने में मिलते होंगे 50 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 25-30 रुपए, 50 रुपए, कितना जो भी है। मेरे गुरुजी वहां रखे 2 दिन सम्मेलन में भाग लेना है। तो देखे 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों को पूरा नहीं पड़ रहा है। स्वामी जी भी कुछ दे दिए वहां पे, उनको भी खाना है। तो स्वामी जी ने कहा पंडित जी को, पंडित जी एक बच्चा मुझे दे दो, मैं सारी दुनिया का बना दूंगा इसको, सारी दुनिया का बन जाएगा ये बच्चा, एक मुझे ये बच्चा दे दो। वो दूसरे तीसरे नंबर का बच्चा था। तो बच्चा ने सुना, और बच्चा भी चाहता है स्वामी जी के साथ जाऊं। तो पंडित जी ने, अच्छा स्वामी जी आपका ध्यान मेरे बच्चों की तरफ गया है, इसलिए आप बोरी बिस्तर संभालो। उसने नहीं कहा जाओ बोरी बिस्तर संभालो। तो गुरुजी तो बहुत विद्वान आदमी, समझ गए तुरंत, बोरी बिस्तर वाले चले दिए। और बच्चा था 10-12 वर्ष का, तो उसको तो याद रहा। वो आया यहाँ वृंदावन में, आकर के हुकरी मार के रोया, मेरे बाप ने मुझे मेरे गुरुजी को नहीं दे दिया, ऐसा हो गया। और प्रोफेसर बना दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो लड़का। जब मेरे गुरुजी चले गए तो अखबार में निकला, तो वो आया वो आदमी और रोया, हुकरी मार के रोवे माइक्रोफोन में, हम सब बैठे सभा में। ये हालत है दुनिया की, इसलिए हम किसी को कुछ नहीं बोलते, बोलने की जरूरत भी नहीं है। जिसके पास अकल है वो अपने आप पहले से करके चलेगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं जब तक जिंदी हूं, मेरा वैभव मैं भोगूं, मेरे मरने के बाद फलाना भोगे। दे दो कन्हैया को, बोल रहे ना, बिना से नियत से, विनाश होने से पहले दे दो भाई। अरे मर जाओगे तो कौन देगा फिर? तो सब खा जाएंगे, पाप भोगेंगे और तुम मरेगा बाद में। तो क्या हुआ? जाओ तुम, भगवान ने कह दिया तुरंत जाओ जल्दी दधीची के पास, क्योंकि भगवान को मालूम है कितनी देर लगेगी दधीची के पास, इसलिए वो तो शरीर दे देगा तुमको। जाओ और उसका निर्माण करना है, आयुध, उसमें भी समय लगेगा। ये वृत्रासुर झंझट कर रहा है, जाइए, ऐसा कहे भगवान देवता लोगों से, और अंतर ध्यान हो गए। श्री राधा गोविंद भगवान की